अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू है -2/3 और बीटा की वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू है 1/2 और अल्फा की वैल्यू है -2/2। तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर ना, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है -3/2 और ये बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो 3/1। ऐसे ही यहाँ पर भी सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो 1/3 और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में, तो 2 × -2 -2 × 2 is -4, 3 × 1 is 3, फिर 1 × 3 is 3 और 2 × -2 is -4। -4/3 और प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इज -3/4। तो 3 और 4 का एलसीएम है 12, 3 4 are 12, 4 × -4 is -16, 4 3 are 12, 3 × -3 is -9, -16 -9 is -25 अपॉन अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है जी, और किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। और ये 3 माइनस में कैसा हो गया, 3 नेगेटिव कैसे हो गया? हाँ, ये ऐसे हो गया ना कि प्लस है और इधर ही माइनस है, तो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इज माइनस, प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज ऑल्सो माइनस, ऐसे होता है। और कोई डाउट है तो बताएं, ये तो मैंने क्वाड्रेटिक स्टार्ट करवाया था। क्वाड्रेटिक में हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था कि वो 2 डिजिट नंबर वाला, वो वाला करा था। आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप का देखते हैं। शुरुआत हम कर रहे थे फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो बनाई कैसे जाती हैं वो हम देख रहे थे। एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल्स मैंने कराए थे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें ना अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आ गया, फादर की मदर की एज, इनके एज वाले क्वेश्चंस जो हैं उनका रिलेशन सन के साथ डॉटर के साथ, वो वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। और एक स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले, वो वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हर तरीके के क्वेश्चंस हैं, उनको ढंग से समझ लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 नोट करें। रोहन्स मदर mother is 26 years older than him. Rohan's mother is 26 years older than him. Older than him. Full stop. The product of their age is 3 years from now. Product of their ages 3 years from now will be 360. Will be 360. Full stop. Formulate the quadratic equation to find their ages. Formulate the quadratic equation to find their ages. एजेस फाइंड आउट नहीं करनी है, उनकी एजेस फाइंड करने के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बनानी है उनको। तो देखिएगा, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, तो रोहन की मदर की एज जो है वो उससे 26 ईयर्स ज़्यादा है।
तो आप क्या करें, रोहन की जो एज है उसी को आप x मान लीजिए, राइट। रोहन्स एज भी x years, so his mother's age will be x plus 26. So his mother's age will be x plus 26 years. फिर वो कहेंगे the product of their ages 3 years from now will be 360. 3 years from now मतलब आज से 3 साल बाद, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे 3 years from 3 years from now रोहन्स एज, रोहन की आज की एज कितनी है, x ईयर्स, तो आज से 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगी x प्लस 3 ईयर्स, ठीक है। और मदर की एज कितनी हो जाएगी, जितनी आज की एज है उसमें 3 ऐड हो जाएगा, मतलब x प्लस 26 प्लस 3 मतलब x प्लस 29 ईयर्स, x प्लस 29 ईयर्स। तो ये मदर की एज हो गई। वो कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो आज से 3 साल बाद जो एज आई है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी 360। तो ये जो 3 साल बाद वाली एज है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 360 कर दीजिए, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा देखिएगा, हम ये कहेंगे एज पर क्वेश्चन as per question x plus 3 into x plus 29 is equal to 360, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे x into x is x square, x into 29 is 29x, 3 into x is 3x, 3 into 29 is 87 और is equal to 360 है, 360 को इधर ले आओ is equal to 0. 29 plus 3 is 32x, 360 minus 87, तो 10 minus 7 is 3, 10 minus 7 is 3 और इधर कितना 273, 273 is equal to 0. x square plus 32x minus 273 is equal to 0. अब इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा और अब आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये बिल्कुल वैसे जैसा हम पॉलिनोमियल में भी कर चुके हैं। तो हेडिंग डालिएगा सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय factorization method, solving a quadratic equation by factorization method। तो फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किस तरीके से, इसमें ना एग्जांपल नंबर 1 और 2 ये दे रखा है। ये बिल्कुल सिंपल सा है, ऐसे हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। थोड़ा सा टिपिकल वाले करते हैं जो पूछे जाते हैं CBSE में, आसान वाले डायरेक्टली नहीं पूछे जाते। तो एग्जाम्पल नंबर 3 से करवाऊँगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखें सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस by factorization। Solve the following quadratic equations by factorization। फर्स्ट पार्ट देखिएगा x अपॉन x प्लस 1, x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x
34/15 इज इक्वल टू 34/15, फिर सेमीकोलन लगाकर ये दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू -1, x 0 के इक्वल नहीं होगा और -1 के इक्वल नहीं होगा, ये दे रखा है। ठीक है, और ये हमें पता है कि x 0 के इक्वल नहीं हो सकता। रीज़न क्या है कि अगर x 0 के इक्वल हो गया तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो इर्रेशनल नंबर बन जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो उसको हम नहीं ले सकते। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू -1, सोचिए अगर x -1 के इक्वल हो गया तो पहला वाला टर्म है इसका डिनोमिनेटर x + 1 है, तो x की जगह -1 रखेंगे, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, तो डिनोमिनेटर इसका 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए वो समझाने के लिए ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इन दोनों को इग्नोर कर दें, है ना। ये जनरली हर क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा जहाँ भी डिनोमिनेटर में x वाला टर्म होगा वहाँ। अब क्या करना होगा, अब इसका पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी, तब फैक्टराइजेशन करना होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, ये दो टर्म्स बिल्कुल अलग अलग हैं, तो इनका एलसीएम कैसे होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा x + 1 × x, और ये x इधर मल्टीप्लाई, ये हो गया x² प्लस ये x + 1 इस x + 1 में मल्टीप्लाई, तो x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34/15। ठीक है जी, इतना हो गया। अब ये हो गया x² x + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² + 1² + 2 × x × 1। नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करा हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम में जब दो अलग अलग टर्म्स होती हैं तो उन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में जो साइन है एज इट इज। तो ये जो x + 1 का होल स्क्वायर मैंने इसको एक्सपेंड करा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में x × x इज x² एंड 1 × x इज x इज इक्वल टू 34/15। x² + x² 2x² + 2x + 1 अपॉन x² + x 34/15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो 34 इंटू x² + x इज इक्वल टू 15 इंटू 2x² + 2x + 1। एक्सपेंड करेंगे, 34x² + 34x इज इक्वल टू 15 × 2 30x² + 30x + 15। तो अब इसको इधर ले आइए, 34x² - 30x² + 34x, और ये 30x उधर आएगा तो -30x, और उधर +15 है वो इधर आएगा तो -15 इज इक्वल टू 0। तो 34x² - 30x² इज 4x², 34x - 30x इज 4x, और -15 इज इक्वल टू 0। अब 4 को मल्टीप्लाई करना -15 में, कितना आ जाएगा, -60। ठीक है, फिर ये चाहिए मेरे को बीच में 4, मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, +4 चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए -60, 10 - 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x² + 10x - 6x - 15 इज इक्वल टू 0। बता देना, क्लियर है स्पर्श।
ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा ये जो पहला और दूसरा टर्म है, इन दोनों में हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लिया, तो इधर बचेगा 2x प्लस 5, ठीक। इन दोनों में मैंने ले लिया -3 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इधर भी 2x प्लस 5 है, इधर भी 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई -5/2 और यहाँ से x की वैल्यू हो गई 3/2, ठीक है। ये हमको निकालना था, x की दो वैल्यूज आएंगी वो निकाल ली हमने, 3/2 और -5/2, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिएगा इसी तरह से, सेकंड पार्ट है x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 -1 माइनस x अपॉन x -1 माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 17/4। 17/4 सेमीकोलन x इज नॉट इक्वल टू 0, 2 नॉट इक्वल टू 0, 2 x 0 के और 2 के इक्वल नहीं है, समझ में आता होगा। डिनोमिनेटर में इधर x 0 के बराबर नहीं हो सकता, और अगर इधर x की वैल्यू 2 रख दी है ना, तो 2 - 2 इसका भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ये सिर्फ समझाने के लिए दे रखा होता है, इसके अंदर कोई मतलब नहीं है, ये है इक्वेशन। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए ये दो टर्म्स बिल्कुल अलग अलग हैं, x माइनस 2 और x दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x, और x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, माइनस ये x माइनस 2 और 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 और 1 माइनस एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 17/4। तो x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, x इंटू 3 इज 3x, फिर प्रॉपर्टी ये माइनस तो बीच में रहेगा, प्रॉपर्टी क्या लगानी है, x माइनस 2 और माइनस एक्स एक्सपेंड ही कर दो सीधा। x इंटू 1 इज, इसको माइनस साइन को अभी ऐसे ही रहने दो, x इंटू 1 इज x, x into minus x is minus x square, minus 2 into 1 is minus 2, minus 2 into minus x is plus का 2x, upon x into x is x square, x into x is x square, minus 2 into x is minus 2x, is equal to 17/4, ठीक है। अब एक्सपेंड करिए, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस इंटू प्लस 2x इज माइनस 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 17/4। अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, 3x, अच्छा ये है प्लस 3x और माइनस x माइनस 2x इज माइनस 3x और प्लस का 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 17/4। अब जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में -3x और +3x कैंसिल आउट हो गया,
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो 17 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2, बस यही बचा है यहाँ पर 2x स्क्वायर और प्लस 2। एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा 17x स्क्वायर माइनस 17 टू ज़ा माइनस 34x, 4 टू ज़ा 8x स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8, 17x स्क्वायर माइनस 17x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 34x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 17x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बताइए जी इंटरवल स्प्लिटिंग कैसे होगी? बिल्कुल सही। इधर क्या होगा 9 इंटू माइनस 8, 9 इंटू माइनस 8 क्या हो जाएगा माइनस 72, और माइनस 36 प्लस 2 करेंगे तो माइनस 34 आ जाएगा, माइनस 36 इंटू 2 माइनस का 72 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो पहले और दूसरे टर्म में 9x कॉमन ले लिया, इधर बचेगा x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4, तो x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x is equal to 4 minus 2 upon 9। थर्ड पार्ट है, ये 2013 में आया था CBSE में। थर्ड पार्ट देखिए 1 upon x minus 2 1 upon x minus 2 plus 2 upon x minus 1 upon x minus 1 is equal to 6 upon x। दे रखा है x is not equal to 1, 2, x 1 के भी इक्वल नहीं है, 2 के भी इक्वल नहीं है और 0 के भी इक्वल नहीं है, is equal to 6 upon x है ना। ठीक है, अब जरा इसको ट्राई करिए खुद से। ये 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ।
ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई आंसर क्या आ रहा है। अभी चेक कितना नहीं, प्लस का 3 और प्लस का 4/3 है। ठीक है, सही तो आ रहा है। x इज इक्वल टू 3 और 4/3 सही तो रखा है। देख लो भाई, -3 नहीं है बेटा, 3 है। एक बार चेक करना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x माइनस 2 x माइनस 1 मैं भी देख लेता हूँ, कई बार बुक में भी गलत होता है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। x माइनस 1 इंटू 1 इज x माइनस 1 प्लस 2 इंटू x माइनस 2, 2 इंटू x माइनस 2। x minus 1 plus 2 into x is 2x, 2 into minus 2 is minus 4, upon x into x is x square, x into minus 1 is minus x, minus 2 into x is minus 2x, minus 2 into minus 1 is plus 5, is equal to 6 upon x. X plus 2x is 3x, और minus 1 minus 4 is minus 5. On x square minus 3x plus 2. चलो देखो, इधर तो ये दे रखा है x is equal to 3 और x is equal to plus का 4/3, यही आंसर है। ठीक है, नहीं इधर तो 3 दे रखा है, -3 नहीं दिया। तो चलो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस। देख लीजिए, ये हो गया 6 इंटू x square minus 3x plus 2, फिर x into 3x minus 5, 6x square minus 6 3 is 18x plus 6 2 is 12 is equal to 3x square minus 5x. 6x square minus 3x square, 6x square minus 3x square minus 18x plus 5x. हाँ जी, हाँ ये पूरी टर्म इस साइड में लिख सकते हो, ये टर्म इस साइड लिख सकते हो। हाँ फ्रैक्शन आंसर कोई बता रहा हूँ। ये 6 इंटू दिस, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया। ठीक है, आप कह रहे हैं इसको राइट हैंड साइड में लिख लें तो फर्क आएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं, देख लीजिएगा फर्क नहीं आएगा। कुछ नहीं, a इज इक्वल टू b लिखो या b इज इक्वल टू a लिखो, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं आता। देखिए x इंटू 3x minus 5 is equal to 6 into x square minus 3x plus 2, तो ये हो गया 3x square minus 5x is equal to 6x square minus 18x और प्लस 12। इसको इधर ले आओ, सारी टर्म्स इधर ले आओ। 3x square minus 6x square minus 5x plus 18x और minus 12 is equal to 0। तो कोई बात 3x square minus 6x square क्या हो गया, minus 3x square minus 5x plus 18x कितना हो गया, प्लस का 13x और ये हो गया minus 12। अब क्या है कि ये इधर माइनस दिखाई दे रहा है, आप कह रहे हो कि अगर इसको इधर और इसको इधर रखते तो वो प्लस का हो जाता, कोई बात नहीं, हमने
इधर -1 कॉमन ले रहे हैं ना, तो 3x² माइनस 13x और प्लस का 12 हो गया इज इक्वल टू 0। और ये जो -1 कॉमन लिया है इसको इधर ले लो तो 0 और -1 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप इसको -3 भी यहाँ रहने दे दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना है, हमें ये पहली टर्म को इस आखिरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो -3 इंटू -12 करेंगे तो प्लस का 36 आएगा, और +3 इंटू 12 करोगे तब भी प्लस का 36 आएगा। ठीक है, अब करना जरा इसके फैक्टर्स, वेक्टर में स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा, 9 और 4। इसका -9 -4 होगा। तो ये -1 को तो हम उधर ले गए, ये हो गया 3x² -13x को मैं लिख दूंगा -9x -4x और +12 इज इक्वल टू 0। अब ये जो पहले दो टर्म्स हैं इनमें से हमने 3x ले लिया कॉमन, x -3 इधर से -4 ले लिया कॉमन, x -3 इज इक्वल टू 0। तो x -3 ले लो कॉमन, x इज इक्वल टू 3 और यहाँ से x इज इक्वल टू 4/3। सही है, ठीक है जी। आज फिर इतने कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।